बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो खुद बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकती, उन्होंने साथ ही एक बड़ा प्रेडिक्शन भी कर दिया। एनडीए की हार तय है और नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल। तो आखिर क्या है पीके की पूरी स्ट्रैटेजी और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार बिहार की पॉलिटिक्स का कंपास बदलने वाला है? चलिए समझते हैं डिटेल में। बुधवार को जन सूरज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपकमिंग बिहार असेंबली इलेक्शंस में कैंडिडेट के तौर पर फील्ड में नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन उन्होंने पार्टी के बड़े हित में लिया है। पीके के मुताबिक अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल वर्क से उनका फोकस हट जाता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर फोकस रखेंगे। अब बात करते हैं रघुपुर सीट की, जहां से आमतौर पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। इस बार जन सूरज पार्टी ने अनाउंस किया है कि पीके की जगह एक नया कैंडिडेट रघुपुर से फील्ड में उतरेगा। मतलब सीधा मुकाबला होगा तेजस्वी यादव वर्सेस जन सूरज पार्टी का कैंडिडेट के बीच। पीके ने कहा अगर जन सूरज बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो इसका असर पूरे देश की पॉलिटिक्स पर देगा। अब जरा देखते हैं इलेक्शन डेट्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेजेस में होंगे, 6 और 11 नवंबर को, और जबकि काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इस बार का इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हर पार्टी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर एनडीए पर भी डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कैंडिडेट डिसाइड करने को लेकर कंफ्यूजन है, जो पूरे अलायंस को कमजोर बना रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बार 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पीके ने दावा किया कि नीतीश कुमार का सीएम के रूप में वापस आना अब लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान के रिबेलियन के वजह से जेडीयू सिर्फ 43 सीट तक सीमित रह गया और इस बार हाल और भी गंभीर है। पीके ने कहा इस बार का इलेक्शन एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित होगा। जन सूरज पार्टी के परफॉर्मेंस पर बोलते हुए किशोर ने कहा हमें या तो 10 से कम सीट्स मिलेगी या फिर 150 से ज्यादा, बीच का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने ऐड किया अगर हम 120 या 130 सीट भी जीतते हैं तो हम उसे हार मानेंगे, क्योंकि असली गोल है बिहार को टॉप 10 स्टेट्स में लाना। पीके ने अलायंस पॉसिबिलिटीज को भी रिजेक्ट करते हुए कहा कि जन सूरज हंग असेंबली की नहीं बल्कि क्लियर मैंडेट की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि जन सूरज पार्टी समाज और सड़क की राजनीति पर फोकस करेगी, यानी पब्लिक इश्यूज से जुड़ी पॉलिटिक्स। पीके ने भरोसा जताया कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और जन सूरज उस बदलाव की आवाज बनेगी। और उन्होंने कहा अगर बिहार बदलेगा तो देश की पॉलिटिक्स का कंपास भी नए डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भले ही खुद फील्ड में ना उतरने का फैसला लिया हो, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी और बोल्ड स्टेटमेंट से ये तो क्लियर है कि वो इस बार बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने के मूड में है। अब देखना ये होगा कि क्या जन सूरज सच में एनडीए को हरा पाएगा या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर पावर की बाजी पलट देंगे। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए केटीवी भारत। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।